हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लाए हैं। हमारे यूएस के सब्जेक्ट से भी आपके क्वेश्चन आप इस साल से आने वाले हैं नवोदय में, है ना। सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही उसको ऊर्जा मिलती है ना। सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो हैं, पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमें पता ही है कि पौधे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, तो अगले क्वेश्चन में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को पंप करता है, जो रक्त सब पूरा हमारे शरीर में ले जाता है, वो पंपिंग का काम हमारा हृदय करता है ना। हमारा हृदय, हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो हमें क्या करता है, हमारे खून को सभी ऑर्गन्स में पहुंचाता है। तो हमारा रक्त को पंपिंग करने वाला अंग कौन सा हो गया, हृदय हो गया। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जल को वाष्प में बदलने के लिए वाष्पीकरण, है ना। जल को वाष्पीकरण हो जाता है उसका, है ना। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। यानी जल को वाष्प में बदलने की, देखो जमना तो है नहीं, जमकर वाष्प नहीं बनता है ना। संघनन भी नहीं है, संघनन से तो बादल बनते हैं, गलना भी नहीं है ना। हमारा आ गया बी वाला ऑप्शन की वाष्पीकरण। जल के जो है इसकी वाष्पीकरण होता है ना। वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, इनमें से कौन अंडे देता है। गाय, कुत्ता, मुर्गी या बिल्ली। तो भाई देखो, गाय बछड़े देती है, कुत्ते भी बच्चे देते हैं, बिल्ली भी बच्चे देते हैं, पर मुर्गी जो है वो अंडे देती है। और हमारा ऑप्शन आ गया सी वाला कि मुर्गी एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है, यानी लीवर होता है। सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। तो हमारा उत्तर आ गया सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है प्यारे बच्चों। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है, उसमें क्या दे रहा है कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी किसके, चंद्रमा के चारों ओर नहीं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये उत्तर तो गलत हो गया। ठीक है, सूर्य के, तो हाँ सूर्य के चारों ओर घूमती है। और हमारा भी ऑप्शन आ गया, मंगल तो एक ग्रह है, वो भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है। बृहस्पति भी एक ग्रह है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है। और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया कि सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है। पौधे का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है। तो जड़, जड़ से पानी जाता है ना, जड़ों से पौधे में जाता है पानी, यानी पौधे का ये सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो गया। ये पानी को अवशोषित करता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ पेयजल किससे बचाता है।
वर्षा से, हवा से, गर्मी से, रोग से, तो रोगों से बचाता है, हमें बीमार होने से बचाता है। स्वच्छ साफ सुथरा पानी पीने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो गया आंसर। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो सबसे नवीकरणीय संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा अपने को कॉमन सेंस भी लगाना है, इसमें थोड़ा जनरल नॉलेज की भी बातें होनी चाहिए। अपन जो अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं ईवीएस को, उसके क्वेश्चन है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मतलब सांस लेने के लिए सबसे ज़रूरी गैस कौन सी होती है? तो हम सांस लेने के लिए हमें सबसे ज़रूरी गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं, तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, आगे देखा पक्षी उड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पक्षी उड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पक्षी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल कितने पे मतलब उबलने लग जाता है? क्वथनांक यानी जल कितने में उबलने लग जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? उबलने लग जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 देखते हैं। पृथ्वी को यूवी किरणों से कौन बचाता है? यूवी किरणों से तो हमारे पृथ्वी को ओजोन परत है जो, वो हमें अन्य जो होती हैं, जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, वो किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान यानी रेत होती है वहाँ पे पूरी, और रेत में सही तरीके से ऊँट चल पाते हैं, उनको ऊँट को वहाँ का जहाज बोलते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा है जैव अपशिष्ट के लिए सामान्यतः कौन सा डस्टबिन होता है? जैव अपशिष्ट के लिए सामान्यतः कौन सा डस्टबिन होता है? ये सामान्यतः कौन सा डस्टबिन आएगा? तो कौन सा डस्टबिन उपयोग होता है? तो हरे रंग का डस्टबिन जैव अपशिष्ट के लिए होता है ना? तो ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ईवीएस से। आशा करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही अपने को ईवीएस की भी तैयारी करते रहना है, और नवोदय में हमें इस बार नवोदय पार करके ही बताना है। ठीक है।